बंधुओं, पिछली बार हमने की थी राग की चर्चा। आज हम करेंगे द्वेष और मत्सरता की चर्चा। द्वेष और मत्सरता, मत्सरता का मतलब एक दूसरे को देखकर जहाँ मन के अंदर खिन्नता आती है, गुस्सा आता है, वो ऐसा भाव मत्सरता कहलाता है। तो मत्सरता यानी द्वेष की ही एक ये कैटेगरी है। मत्सरता कषाय है एक प्रकार का। तो ऐसा कषाय हमेशा जीव में जब तक रहता है, जब तक कि वो इस संसार में भ्रमण करता रहता है, जन्म मरण करता रहता है, ये राग द्वेष कषाय मोह इत्यादि ये विकार हैं। और ये विकार जब शांत होते हैं, बिल्कुल खत्म होते हैं, क्षय होते हैं, तब मोक्ष मार्ग मिलता है। और मोक्ष मार्ग के फिर उस रास्ते पर चलते हुए, साधना करते हुए जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है जीव, वहाँ पर ये कुछ नहीं होते। तो वीत रागी वीत द्वेषी भी होता है। तो वीत रागी बनने के लिए द्वेष को छोड़ना जरूरी है। द्वेष को छोड़ना जरूरी है। अब मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि ये द्वेष जो है ना, ये देवलोक में जाके भी नहीं छूटता। देवी और देव भी इस मत्सरता से, इस द्वेष से, इस खिन्नता से, इस गुस्से से, इन कषायों से ग्रस्त होते हैं। कैसे? आज उसका एक दृष्टांत देना चाहूँगी आपको। देखो दोस्तों, आगमों का वर्णन है। आगमों में वर्णन आता है कि वो समय था जब 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत भगवान इस भरत क्षेत्र में विराज रहे थे। उनकी आयु, कुल आयु उनकी थी 30,000 पल्योपम की। ठीक है, 30,000 पल्योपम की उनकी कुल आयु थी। तो वो उस समय हस्तिनापुर में विराजते थे। उस समय का जो हस्तिनापुर था, हालांकि हस्तिनापुर आज भी है, लेकिन आगों में आता है ना, तेनम कालनम तेनम समयनम। उस समय का जो हस्तिनापुर था वो आज नहीं है। और हो सकता है वो स्थान भी बदल गया हो, नाम जरूर हस्तिनापुर होगा, लेकिन उस समय जो जहाँ जैसा हस्तिनापुर था वो उस हस्तिनापुर की ये बात चल रही है। तो 20वें तीर्थंकर के समय में गंगदत्त नाम का एक श्रेष्ठी, उसको कहते थे सार्थवाहा। श्रेष्ठी माने श्रेष्ठ, सेठ, जिसके पास बहुत पैसा होता है, नगर सेठ भी बनते हैं। और एक होते हैं सार्थवाहा। सार्थवाह कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बड़े संपन्न होते हैं, रिद्धि सिद्धि से, ज्ञान धन से, गुणों से, और अपने धर्म और अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण, सद्गुणों के कारण वो राजा के भी प्रिय होते हैं। ऐसे श्रेष्ठी जिनका व्यापार दूर दूर तक चलता है, कई कई नगरों में, विदेशों तक भी उनके व्यापार चलते थे, वो होते हैं सार्थवाह। जो अपने साथ में अपने जाति भाइयों को, दूसरों को जो पूंजी नहीं लगा सकते थे, उनको अपनी पूंजी देकर व्यापार करवाते थे, अपने साथ ले जाते थे और कहते थे भाई लाभ हो तो तुम हमारा पैसा थोड़ा थोड़ा करके दे देना, और अगर तुम्हें हानि हो जाए व्यापार में तो कोई बात नहीं। ऐसे वो सार्थवाह हुआ करते थे, बड़े रिद्धि संपन्न होते थे और वाणिज्य में सहयोग देते थे राज्य को, और इतने अग्रणी हुआ करते थे। यानी अपराभूत, आगम में शब्द आता है अपराभूत। किसी से पराभूत नहीं होते थे, किसी से हार मानने वाले नहीं होते थे, किसी से नीचा देखने वाले नहीं होते थे, किसी से अपने को कहीं से भी, किसी भी प्रकार से वो कहीं से भी किसी से हल्के नहीं होते थे। ऐसे सार्थवाह। तो ऐसे बहुत से सेठ भी थे उस हस्तिनापुर नगरी में। तो रिद्धि संपन्न बहुत लोग थे। वो वहाँ पर 33, मतलब एक सार्थवाह था जिसका नाम था गंगदत्त। गंगदत्त सार्थवाह था।
बड़ा ही सद्गुणी धर्मात्मा व्यक्ति था, आत्मार्थी व्यक्ति था। तो कार्तिक सेठ का तो नाम सुना होगा आपने, बड़ी साधु वंदना में भी आता है कार्तिक सेठ, है ना। तो ये कार्तिक सेठ का ही समकालीन था, ये समझ लो तुम। कार्तिक सेठ जो थे ना, हाँ, कार्तिक सेठ की कहानी आपने सुन रखी है, मुझे पता है। तो कार्तिक सेठ के समकालीन थे ये भी सारथवा जो थे, गाथापति सारथवा। तो ये गाथापति भी कार्तिक सेठ के समय में थे, कार्तिक सेठ भी था उस समय। तो कार्तिक सेठ जो था वो भी बड़ा माना हुआ था, और ये गंगदत्त भी गाथापति, ये भी बहुत मानिष्ठ थे, राजा के भी बहुत सम्मान प्राप्त ये एक गाथापति थे। तो भगवान मुनि सुव्रत जो थे उस समय पधारे हस्तिनापुर नगरी में। उन्होंने देशना दी और बहुत से लोगों ने जो है व्रत, अणुव्रत और महाव्रत भी स्वीकारे। और उन्हीं में से गंगदत्त गाथापति जो था उसके मन में भी उच्च भावना आई, और उसने भी अपने परिवार की आज्ञा लेकर दीक्षा अंगीकार कर ली। यानी कि मुनि सुव्रत तीर्थंकर प्रभु का वो शिष्य बन गए। कौन? अब वो मुनि गंगदत्त बन गए। अब वो अपने संयम का पालन करते थे। बहुत समय उन्होंने संयम का पालन किया, कठोर संयम पाला, ज्ञान ध्यान किया, अध्ययन स्वाध्याय किया, बहुत से उन्होंने कार्य किए, सेवा की, संतों की, बहुत कुछ किया। और अपने आयु पूरा करके वो संलेखना संथारा करके, और वो सातवें देवलोक में महाशुक्र जिसका नाम है, वहाँ पर वो अमाई सम्यक दृष्टि देव बन गए। अमाई का मतलब है, मतलब देवलोकों में माई भी होते हैं, माई यानी माया करने वाले देव भी होते हैं, और अमाई देव भी होते हैं। उनका भी वर्णन अलग अलग आया है भगवती सूत्र में। तो वो अमाई यानी जो माया नहीं करते, कपट नहीं करते, ऐसे सम्यक दृष्टि देव बने। सम्यक दृष्टि तो थे ही, और सम्यक दृष्टि वहाँ भी उनके साथ रही। तो सम्यक दृष्टि देव बने वो। वहाँ पर भी बड़ी रिद्धि सिद्धि में अपना आयु पूरा कर रहे थे वो, बड़े आराम से। देवलोक में तो भाई जैसे 5 स्टार होटल होता है ना, ऐसी पुण्य भोगने का स्थान है देवलोक। तो जो जितना ऊंचा देवलोक मिल जाए, तो 7वां देवलोक भी कम नहीं होता। तो 7वें देवलोक में वो देव बन गए थे, और मिथ्या दृष्टि नहीं थे, वो सम्यक दृष्टि देव थे। एक बार की बात है कि वो गंगदत्त जो देव थे ना, वो अपना कहीं सभा में बैठे होंगे। एक देव ने उनसे प्रश्न कर दिया। वो देव प्रश्न करने वाला जो था वो मिथ्या दृष्टि था। देखिए, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कोई माथे पर नहीं लिखा होता है। मतलब सम्यक दृष्टि वो होता है जिसको लोक पर लोक, आत्मा परमात्मा, भगवान के वचनों पर, 9 तत्वों पर जिसकी अटल श्रद्धा होती है, और जो सही को सही, गलत को गलत समझता है, यानी जिसको भगवान की वाणी पे श्रद्धा होती है, अटूट श्रद्धा होती है। और बहुत सारे होते हैं उसके लक्षण, गुण इत्यादि। और मिथ्या दृष्टि जो है, जो मिथ्यात्म भाषा होता है, जिसकी दृष्टि बाहर से तो सब ऐसा दिखता है, लेकिन सम्यक और मिथ्या दृष्टि के लक्षण बताए हैं आगमों के अंदर। तो वो मिथ्या दृष्टि देव था। तो मिथ्या दृष्टि देव था, लेकिन बाहर से तो बड़ा ज्ञानी ध्यानी था, अच्छा वैसा जैसे और देव थे वैसा वो भी दिखता था। तो वो एक मिथ्या दृष्टि देव ने वो प्रश्न पूछ लिया। क्या प्रश्न पूछा? कि जो पुद्गल परिणत हो रहे हैं, परिणत का मतलब प्रतिपल पुद्गल, प्रतिपल हर वस्तु में परिणमन होता रहता है, संसार का नियम है। हर समय हर वस्तु, उसमें उत्पाद, व्यय, द्रव्य, तीनों क्रियाएं एक समय में एक साथ चलती हैं। तीनों क्रियाएं, तो परिणमन होता रहता है। एक समय पहले कोई वस्तु जैसी थी, एक समय बाद वो वस्तु वैसी नहीं रहती। हमें पता नहीं चलता, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में पता चलता है। तो उस देव ने प्रश्न पूछा कि परिणत होते हुए जो पुद्गल हैं, तो
उन परिणत होते हुए पुद्गल जो परिणत हो रहे हैं पूरी तरह भी परिणत हुए नहीं हैं, यानी एक समय में तो परिणत हो जाते हैं, एक समय से पहले जो परिणत अभी पूरी तरह हुए नहीं हैं उन्हें अपरिणत तो कहा जाएगा। अपरिणत कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, या परिणत कहा जाएगा उन्हें? अभी परिणत नहीं हुए हैं। जैसे पेड़ से पत्ता टूटा अभी ज़मीन पर नहीं आया, बीच का समय। तो जो परिणत होने शुरू तो हो गए हैं लेकिन अभी परिणत पूरी रूप तरह से हुए नहीं हैं, ऐसे पुद्गलों को क्या कहा जाए? परिणत कहा जाए कि अपरिणत कहा जाए? तो गंगाधर देव ने कहा कि जो पुद्गल परिणत हो रहे हैं, होना शुरू हो गए हैं और होते हुए हैं, अभी पूरी तरह परिणत हुए नहीं हैं, तो उन पुद्गलों को परिणत कहना चाहिए, अपरिणत नहीं कहना चाहिए। कैसे? पूछा कैसे कहते हो ये बात भाई? तो कहा क्योंकि भगवान का सिद्धांत है चल माने चलिए। देखिए ये तो तीर्थंकर महावीर, लेकिन वो 20वें तीर्थंकर की बात है। 20वें तीर्थंकर का भी यही सिद्धांत था, वाणी सबकी समान होती है ना। तो चल माने चलिए, यानी जो कार्य शुरू कर दिया वो समझो हो गया। अब देखिए आप अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकलते हो, स्कूल जाने के लिए निकलते हो, तो आपने जो कदम बढ़ाया तो आपका लक्ष्य क्या है? अपना गंतव्य स्थान ऑफिस है या स्कूल है या बाजार कुछ भी है, तो समझो आपको ये कहा जाएगा पहुंच गए। एक और उदाहरण, आप अपने घर से चले, मुझे बॉम्बे जाना है, मुंबई जाना है, और अभी आप रास्ते में ही हो, अभी गाड़ी में ही बैठे हो मान लो, तो आपके घर पे कोई कहेगा भाई कहाँ गए, तो वो यही कहेंगे मुंबई गए। आप मुंबई पहुँचे तो नहीं हो ना अभी, लेकिन कहा क्या जाएगा? ये व्यवहार भाषा है। तो वही जवाब दिया और उसका उन्होंने साक्षी दी, चल माने चलिए सिद्धांत। मिथ्या दृष्टि देव ने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दे दिया, मिथ्या दृष्टि देव को समझा दिया, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण देकर समझाया, दृष्टांत देकर समझाया। मुंबई पहुँचे नहीं लेकिन मुंबई गए यही कहा जाएगा। तो उन्हें उत्तर हो गया, वो देव उत्तर नहीं बना उससे कुछ भी जवाब नहीं बना, चुप हो गया। अब गंगदत्त देव ने कह तो दिया था ऐसे, लेकिन उनके मन में चिंतन चला कि कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, क्योंकि सम्यक दृष्टि थे। सम्यक दृष्टि को प्रतिपल मालूम चलता है, अपने परिणामों को वो चेक करता रहता है। तो उस देव अवस्था में गंगदत्त देव ने उपयोग लगाया कि मैंने सही जवाब दिया कि गलत तो नहीं दे दिया, और मैंने शास्त्र की अवहेलना तो नहीं कर दी, भगवान की अवहेलना तो नहीं हो गई मेरे से। और गंगदत्त देव ने उपयोग लगाया तो उसको लगा कि मैं किसको पूछूं। तो भगवान उस समय, भगवान महावीर का समय आ गया था। ये देवों की तो आयु बहुत होती है ना, यहाँ तो भगवान महावीर का समय आ गया, 20वें से 24वें तीर्थंकर का समय था। कितना समय बीत गया बीच में, है ना। और देवों को तो कुछ भी नहीं बीता, वहाँ सागरोपम की आयु होती है, वहाँ तो कूड़ा कोड़ी सागरोपम की होती है, सागरोपम की आयु होती है, बहुत लंबी लंबी आयु होती है। तो उसकी तो आयु थी वहाँ पे, अभी तो वो बहुत थोड़ा समय बीता था उसका देवायु का। तो यहाँ तो बहुत बीत गया, 20वें से 24वें का समय आ गया, तीर्थंकर 24 में हो गए। तो उपयोग लगाया गंगदत्त देव ने कि भगवान इस समय कहाँ विराज रहे हैं, तीर्थंकर भगवान। तो उसे पता चला अवधि ज्ञान से, उपयोग से, कि भगवान महावीर का शासन है, भगवान महावीर का समय चल रहा है और वो विराज रहे हैं भरत क्षेत्र में। और कहाँ विराज रहे हैं? उल्लक तीर नदी के जम्बुक उद्यान में विराज रहे हैं। अवधि ज्ञान में उसको स्पष्ट मालूम चल गया गंगदत्त देव को। और गंगदत्त देव जो है अपनी फटाफट वैक्रिय शक्ति से वो पहुंच गया भगवान के सामने अपनी बात का निर्णय करने के लिए कि मैंने सही जवाब दिया या नहीं। जिस समय गंगदत्त देव भगवान के समक्ष पहुंचा, उसी समय भगवान के समक्ष
शक्रेंद्र भी बैठा था। शक्रेंद्र कौन? पहले देवलोक का इंद्र। वो कौन था? वो कार्तिक सेठ। वो भी संयम लेके और वो भी आयु पाल के देवलोक में गया था, और वो पहले देवलोक का जो है इंद्र बना था। यानी सब देवों के ऊपर राजा उनका इंद्र होता है। वो शक्रेंद्र बना था, पहले देवलोक का इंद्र, वो कार्तिक सेठ की आत्मा। और ये गंगदत्त जो गाथापति था, इसकी आत्मा ये 7वें देवलोक में सामान्य देव थे। ये कोई इंद्र नहीं थे। तो वो शक्रेंद्र वहाँ बैठे थे। शक्रेंद्र भगवान से कोई चर्चा कर रहे थे। तो जैसे ही शक्रेंद्र ने इन गंगदत्त देव को देखा, एकदम जान गए कि ये 7वें देवलोक का देव है। अब ज्ञान था ना, जान गए। वो तो पहले देवलोक के इंद्र थे, वो 7वें देवलोक का सामान्य देव था। तो एकदम से उठ के वहाँ से तेजी से चला गया भगवान के पास से। न वंदन किया, न कुछ किया, अब चला गया। गौतम भी वहीं बैठे थे, गौतम गंधर्व। उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु पहले तो शक्रेंद्र देव आते थे तो बड़े धैर्यपूर्वक वंदन करते थे, बैठते थे, बहुमान करते थे, और जब प्रश्न उत्तर करते थे, फिर जब उठकर जाते थे तब भी उसी प्रकार से बहुमान करके वंदन करके जाते थे। और आज इन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया? क्या कारण है? बिना कारण के कार्य होता नहीं। तो भगवान ने कहा, भगवान महावीर ने गौतम गंधर्व को जवाब दिया कि दोनों एक ही नगर के वासी थे। अपने पूर्व भव में हस्तिनापुर नगरी के ही दोनों रहने वाले थे, और दोनों ही सेठ थे, धनाढ़ थे। जिसमें ये गंगदत्त जो गाथापति था, ये तो खानदानी धनवान था, और कार्तिक मतलब जीर्ण सेठ था, खानदानी सेठ था। और ये कार्तिक सेठ जो था ना, ये नया अभिनव सेठ बना था, नया बना था। तो इसको ज़्यादा घमंड था थोड़ा अपने आप का। मात्सर्य भाव रखता था। किससे? गंगदत्त गाथापति से। उस अवस्था में हस्तिनापुर नगर में जब दोनों थे ना, ये एक ही नगरी के निवासी थे, तो ये कार्तिक सेठ जो था ना, ये गंगदत्त सेठ से मात्सर्य भाव रखता था, द्वेष भाव रखता था। दोनों में प्राय कभी कुछ भी अनबन हो जाती थी, कैंसुलन हो जाती थी, फिर वापस मिल जाते थे, बातचीत कर लेते थे। लेकिन अंदर में ये जो कार्तिक सेठ था, इसके अंदर बड़ा ऐसा रहता था, क्योंकि कपट माया, बाहर में तो अच्छा आचरण करता था, लेकिन अंदर में ये जलता था गंगदत्त सेठ से। भगवान कह रहे हैं तो गलत थोड़ी होगा। हाँ, तो इसी मात्सर्य के कारण वो फिर क्या हुआ, उठ के चला गया। वो मात्सर्य अभी भी उसके अंदर आ गया। गंगदत्त की आत्मा को देखते ही, चाहे वो देव 7वें देवलोक का देव था, उसको तो उसका बहुमान करना चाहिए था, लेकिन मात्सर्य भाव प्रबल बन गया और वो उठ के भाग गया, चला गया फटाफट। भगवान की अवहेलना करी, भगवान कोई वंदन नहीं किया उसने। भगवान बता रहे हैं कि उसका ये अभद्र आचरण, इसका कारण ये था। फिर गंगदत्त सेठ ने अपनी शंका निवारण की कि प्रभु, मैं इसलिए आपके पास में आया हूँ कि अभी एक देव ने मुझसे प्रश्न पूछा था। भगवान ने कहा, वो तो मिथ्या दृष्टि देव था। कहा, मुझे इससे क्या लेना प्रभु, मिथ्या दृष्टि देव था, वो भी तो आत्मा है मेरे जैसी। सम्यक दृष्टि यही कहेगा, सब मेरी आत्मा समान है। तो भगवान उसने ये प्रश्न पूछा, और उसने पूछा कि जो परिणत होता हुआ पुद्गल है, और परिणत हो रहे हैं पुद्गल, तो अभी हुए नहीं हैं पूरे रूप से, तो उन परिणत होते हुए पुद्गलों को अपरिणत कहेंगे या परिणत कहेंगे? तो प्रभु मैंने कहा जवाब में कि वो पुद्गल परिणत कहलाएंगे, अपरिणत नहीं कहलाएंगे। तो उसने पूछा, किस कारण से ऐसा कहते हो? तो मैंने बताया कि चल माने चलिए का सिद्धांत इस साक्षी से मैं कहता हूँ। तो वो चुप हो गया। तो प्रभु, मेरे मन में थोड़ी उथल पुथल थी, तो मैंने ये जवाब सही दिया या नहीं? भगवान ने कहा, तुमने बिल्कुल उस देव को सही सही जवाब दिया है। मैं भी ऐसा ही कहता हूँ, सिद्धांत की बात है ये। यही भगवान से तुमने सुना
बीच में तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी भी ऐसा ही फरमाते हैं और मैं भी ऐसा ही कहता हूँ। यही प्ररूपना है कि जो पुद्गल अभी परिणत हो रहे हैं उनको परिणत होता हुआ कहा जाएगा, तो उनको परिणत ही कहा जाएगा, अपरिणत नहीं कहा जाएगा। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रभु ने प्रशंसा की और गंगदत्त देव ने भगवान को वंदन नमस्कार किया, बहुमान किया और पूछा, प्रभु मैं भव सिद्धि हूँ, भविक हूँ या नहीं, भव्य हूँ कि नहीं? हाँ, भव्य देव भी चले जाते हैं नवग्रही तक, पता है ना आपको? नवग्रही तक। नवग्रही कहाँ होता है? 12 देवलोक से भी ऊपर, वहाँ तक चले जाते हैं भवि जीव, कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। तो वो तो 7वें देवलोक का ही था ना। तो उसने पूछा कि प्रभु मैं भव्य हूँ कि नहीं? भगवान ने बताया तुम भव्य हो। इस देव भाव को पूरा करने के बाद, अपनी आयु पूरा करने के बाद तुम यहाँ से मनुष्य भव में जाओगे, वो तुम्हारा चरम भव होगा, यानी अंतिम भव होगा, और वहाँ से फिर तुम मोक्ष जाओगे। गंगदत्त देव बड़ा संतुष्ट हुआ, भगवान के सामने रिद्धि सिद्धि प्रकट करी, नाटक दिखाए उसने 32 प्रकार के, और बहुत सा भगवान का बहुमान करके वंदन नमस्कार करके वो अपने स्थान पर चला गया। तो कहने का मतलब है, ये कथा मैंने आपको क्यों सुनाई, आगमों की कथा, क्योंकि गंगदत्त और कार्तिक सेठ जिस समय मनुष्य जीवन में थे, हस्तिनापुर नगर में थे, तो कार्तिक सेठ उससे मात्सर्य भाव रखता था गंगदत्त से, और मात्सर्य भाव उसका देव बनने के बाद तक भी रहा। जबकि गंगदत्त सेठ अपनी साधना के बल पर वो 7वें देवलोक का देव बना, और कार्तिक सेठ जो था वो अपनी साधना के बल पर पहले देवलोक के इंद्र बना, लेकिन मात्सर्य भाव नहीं गया। तो ये मात्सर्य भाव, द्वेष भाव, ये कषाय भाव, ये डुबो देता है। इससे बचने की कोशिश करें। जितना हम अपने कषायों को मंद करेंगे उतना ही हमारी आत्मा पावन पवित्र बनती चली जाएगी। ऐसा ही हम सब प्रयास करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देती हूँ। बंधुओं,